सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और तमाशा घर के तमाशे जोरों शोरों से जारी है। आइए देखते हैं एपिसोड 33 में क्या कुछ हुआ। तो भाई आज के दिन जो है ना अकील ऑफ चल रहा है, तो पूरा घर ऑफ चल रहा है और बड़ा सुनसान है। तो पोस्ट लड़ाई जो है ना वो डिस्कशन चल रही है। दानिया जो है ना इतनी जलालत करने के बावजूद क्या कहती है कि मैं दुआ कर रही थी सबके लिए, लाइक सीरियसली मेरी गलती नहीं है, सब मुझे कह रहे हैं कि मेरी गलती है वगैरह वगैरह। जब सब कह रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि आपकी गलती है तो आप मान जाए, सॉरी कर लें, बात खत्म हो जाए। बट नहीं, शी वांट टू गेट सिंपैथी एंड एवरीथिंग दैट शी इज वेरी गुड। और फिर ये सारे ना मेकअप रूम में लगे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि दानिया को सामने क्यों नहीं कन्फ्रंट करते, उसको कहते क्यों नहीं है कि आपने गलत किया। हामी भरने का शौक है, वो सारे कह रहे होते हैं, तो आप हामी ना भरें, आप जो है ना वो करें। उसको बताना चाहिए था कि भाई यू आर दी वर्स्ट वजीर। बाकियों को तो वो बड़ा कहती थी, तो दे शुड बी गट्सी इनफ। इस तरह पीठ पीछे बात करने से कोई फायदा नहीं है। और दानिया ना फिर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि शी इज गिल्टी, उसको पता है, उसके मुंह से लग रहा है कि शी इज सो गिल्टी और उसने गलत किया है, बट वो उसको ना अब रिजॉल्व नहीं कराना चाह रही अपनी तरफ से, बिकॉज उसका ईगो हर्ट होगा। और वो ना नुमान से एक ले रही होती है कि भाई मेरी गलती नहीं है, और वो अजीब अजीब से लॉजिक्स दे रही होती है कि उसको वो बताए कि हाँ तुम्हारी गलती नहीं है, कोई तो हो जो उसको बता सके। और फिर लॉजिक क्या देती है कि यार कल रात को लड़ाई हो गई तो शायद खाना आ जाता, शायद लंच आ जाता। लाइक सीरियसली आपका जो एटीट्यूड है ना उसकी वजह से कुछ नहीं आया, वरना शायद कोई लिवरेज मिल जाती। फिर जो है ना मानी भाई भी एक यूजलेस किस्म की एफर्ट करते हैं। ही नोज के जो है ना वो दिमाग से पैदल है, उसने अपना ही सोचना है, अपने लॉजिक्स लड़ाने, और शी इज ऑलवेज राइट ऑब्वियसली। तो बता रही होती है वो, फिर आगे से लॉजिक कहती है मैं गलत चीज पे चुप तो नहीं हो सकती। भी क्या गलत चीज थी? खाना इसने उठाया उसने उठाया, उससे क्या फर्क पड़ता है? बट दिस शो हाउ लो शी इज, एंड लिटरली एवरीवन न्यू के शी डिड रॉन्ग। सारी डिस्कशन चल रही थी, जुनैद, नोमान और ईमान जी जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, या वो बाहर बैठ के लॉन में अरसलान, मानी भाई ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, हर एक की वो एक ही स्टांस होता है कि व्हाट शी डिड वाज रॉन्ग। बट कोई इसको नहीं कह रहा है। एंड आई रियली लाइक द वे अरसलान डिफेंडेड अकील कि भाई मैंने उसको पहले ही बताया हुआ है, और वो क्यों माफी मांगे या वो क्यों बात करें। और उसने जो बोल रहा था दानिया के बारे में, ही वाज लाइक एब्सोल्युटली परफेक्टली स्पॉट ऑन। वैसे एक चीज का इंकिशाफ हुआ कि पुप्पो कौन है मुझे समझ नहीं आया। आइदर इट्स शेरी और अयाज। मुझे तो फिलहाल शेरी लग रहा है, बिकॉज जो उसको दिखा रहे हैं जिस तरह ना, तो बहुत ही ईवल लग रहा है। बट इट माइट बी अयाज, बिकॉज अयाज तो बेबी है तमाशा घर का, तो उसको तो वो कभी ईवल नहीं दिखाएंगे। लास्ट टाइम फैजान के टाइम पे जो हुआ एवरीवन नोज। तो ये अब अनवील करने की जरूरत है कि भाई ये पुप्पो जो है ना वो है कौन जो आग लगा रही है अभी। और घर में ना आहिस्ता आहिस्ता टेंशन इंक्रीज हो रही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा ना कि ग्रुप्स बन रहे, ग्रुपिंग हो रही है, और ये मजा आएगा इस तरह गेम खेलने का कि भाई थोड़ा सा वो टेंशन होना चाहिए, सब हम साथ साथ है वाला सीन इज नॉट ऑन। तो टेंशन बढ़ रही है, इनको एक दूसरे के साथ जो बैठते थे उनको एक दूसरे अच्छे नहीं लग रहे हैं, बिकॉज ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं। आपको एक ना एक साइड पे यू हैव टू पिक अ साइड, अदरवाइज यू आर इररिलेवेंट। तो वो वाला सीन चल रहा है भाई। बट जो भी हो रहा है ना, आई कांट सी अकील इन सो मच पेन। उसका मतलब मुंह ही उतरा हुआ था और मजा ही नहीं आ रहा, लिटरली नहीं मजा आ रहा घर में, बिकॉज उसकी वजह से जो फन एलिमेंट होता था, जो वो सारा कुछ होता था, और उसकी वजह से बाकी लोग भी करते थे, आज कुछ भी नहीं था। मुझे शेरी और वजीहा की समझ नहीं आ रही कि भाई आपका क्या रोल है, व्हाई आर यू बीइंग सो इविल। और इनका इतना गंदा पोर्ट्रेल जा रहा है ना कि इनको समझ ही नहीं आ रही। जो इनको वो मिल रहा था ना ऑडियंस की तरफ से, वो उल्टा हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज वो जिस तरह कर रहे हैं ना, दे शुड बी समथिंग कि जिसके बाद आप इस तरह की हरकतें करें। इट शुड बी बैक्ड बाय समथिंग। कुछ भी नहीं है। आप कैसे एक साइड पिक करके और एक बंदे को टारगेट कर सकते हैं? बिकॉज आपको दानिया आइदर वजीर है तो इसलिए आपने उसकी साइड ली हुई है, या कोई और वजह है। वैसे ना साइमा का जो आइडिया था ना कि सारे सो जाते हैं तो चाय आ जाएगी, इट वाज वेरी क्यूट। लाइक लिटरली इनको ना थोड़ा सा करना चाहिए था उस तरह का ड्रामा एंड एवरीथिंग। बट या ऑब्वियसली साइमा के बगैर नो वन इज सो गट्सी कि वो इस तरह की कोई हरकत करें। बट या इट वाज अ वेरी क्यूट आइडिया। फिर जो है ना बादशाह सलामत आते हैं और दानिया का मुंह देखने वाला होता है। शी नीड्स सिंपैथी, और वो ना एक तो गिल्ट में होती है, दूसरी उसको सिंपैथी चाहिए। शी वांट्स के कोई डिस्कस करे, मैं बता सकूं कि आई वाज सो मच पेन और मुझे कितना मसला था, लोग खाना नहीं खाया एंड दिस एंड दैट। एंड शी वाज लाइक एक्टिंग एंड शी वाज सो बैड एट दैट कि पता लग रहा था कि भाई यू आर ऑन फॉल्ट, और आप उसको कवर अप करने के लिए ना तरीके ढूंढ रही हैं। और मुझे बादशाह सलामत की समझ नहीं है वो क्या लॉजिक दे रहा होता है कि आज आप नहीं खेलेंगे, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। बादशाह साहब, आप जो है ना, एक तो बायस्ड होने का जो है ना, वो आपके अंदर जो बीमारी है ना वो खत्म ही नहीं हो रही। ठीक है, ये बंदी आज तक कोई गेम नहीं जीती, कोई गेम अच्छा नहीं खेली, तो आप किस बंदी से बात कर रहे हैं भाई कि वो गेम जितवाएगी इनको? वो इनको राशन ला के देती थी, द वर्स्ट कंटेस्टेंट वैसे भी, और एज फार एज गेम्स आर कंसर्न शी इज गुड फॉर नथिंग। और फिर जब उसको ऑप्शन दिया जाता है कि एक को आउट करो, तो जो अकल से पैदल और जो बहुत ही अपने आप को साइंसदान और बड़ा फिलोसफर समझती है, किसको आउट करती है? जो आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो मानी या ईमान जी को आउट करेंगे। अच्छा, तो अब राशन के लिए है पजल गेम, जिसमें आपने पजल ड्रॉ करना है, ठीक है, उसको रखना है, और अगर और उस टाइम में 10 मिनट का टाइम है, उसमें आपने कर लिया सो यू विल गेट 20 पॉइंट्स, और अगर दोनों ने कर लिया तो यू विल गेट 60 पॉइंट्स। तो पहला फेज में तो वो जीत जाते हैं, दोनों दोनों कर लेते हैं एंड दे गेट 60 पॉइंट्स। फिर ना सेकंड गेम आती है, उसमें एक्सपेक्टेशन तो थी, होता नहीं उस तरह, और वो दोनों गेम ही हार जाते हैं, सो दे आर स्टिल ऑन 60 पॉइंट्स। फिर आते हैं एक और गेस्ट तमाशा घर के, जो है आसिम अजहर, और वो आते हैं, वो थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हैं, एंड देन वो जो कहते हैं ना कि मैं तुम लोग को आईना दिखा रहा हूं। एंड उनको ना एक स्पेशल टास्क के लिए आई गेस भिजवाया था। जो अफेयर्स चल रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी थी अफेयर्स की, जो लग रहा था, जो पोर्ट्रेल था, वो जो है ना उनको डिस्क्लोज कर रहा होता है। मानी अनम की बात करता है, हमना जुनैद की बात करता है, अकील वजीहा की बात करता है, और सारे जो है ना वो डिनाइल मोड में चले जाते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, वी आर जस्ट
फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, और वो बड़ा हंसी मजाक, बड़ा हल्ला गुल्ला होता है। और उसमें जो है ना काफ़ी सारे लोग, स्पेशली लड़कियां ज़्यादा ऑफेंड होती है, लड़के भी होते हैं एक्सेप्ट मानी भाई, जो कि चाह रहे होते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। और वो ना आसिम जो है ना वो सारों को बता रहा होता है उनकी चीज़ें कि ये है वो है वो है। फिर वो एक और गेम देता है इनको, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम कि भाई आप लोगों ने मुझे जो है ना ऐसा प्रिटेंड करना है कि आई एम इनविजिबल और आप लोग अपनी चीज़ें करें। तो उसमें काफ़ी सारे फेल भी हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा भी करते हैं, फाइनली वो पॉइंट्स देता है लोगों को, और काफ़ी सारों को काफ़ी सारी चीज़ें भी बता रहा होता है आके कि यू आर डूइंग गुड या क्या या क्या या क्या। इट वॉज ओवरऑल गुड, बट जो वो टेंशन क्रिएट करता है घर में, उसका कोई सीन नहीं होता भाई। फिर जो है ना पोस्ट आसिम जो है ना वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जो उसने क्रिएट कराई है कपल्स वाली। हम ना जुनैद ना आपस में थोड़ा सा वो टेंशन आ जाती है उनमें, वो थोड़ा सा बदतमीजी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, और वो उसे कहती है कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, तो वो अपनी स्टोरी क्लियर कर लेती है। मानी भाई जो है ना वो क्लियरली पेस ऑफ हुए होते हैं कि भाई अनम ने वहां पे क्यों बोला कि शी इज सिंगल और उसने ऐसा कोई नहीं किया, शी इज नॉट इंटरेस्टेड वगैरह वगैरह, नहीं, लाइक लिटरली पेस ऑफ, उस पर गुस्सा करते हैं, चीखते चलाते हैं। जब वो चाय बना रही थी किचन में, नोमान भी कूद पड़ता है, एंड आई एम सो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस बुलिंग एंड एवरीथिंग। इस बेचारी को वाकई में हर कोई बुली करे फॉर नो रीजन, ठीक है। मानी भाई इज पेस्ड ऑफ बिकॉज उसने उसको डिच कराया और एनीथिंग, शायद उसको लगा होगा, एंड आई हैवंट सीन कि अनम ने कभी उसको उस तरह वाले लिफ्ट कराया, यही उसकी पल्लू पकड़ के पीछे पीछे फिरता था। बट अब उसको रिजेक्शन हुई है तो मानी अंकल जो है ना उनको बहुत बुरा लगा, एंड ही इज गेटिंग रूड, नॉट रूड, वो अपना असल सेल्फ दिखा रहा है गैस। अभी तक वो जो कर रहे थे वो ही वाज प्रिटेंडिंग कि ही इज सो गुड एंड एवरीथिंग। एंड मुझे नोमान की समझ नहीं आती कि लाइक क्या क्या हो गया भाई आपको, आप जाए ना साइमा के साथ लड़े, साइमा भी तो बकवास करती है, साइमा भी तो चीखती चिल्लाती है, उसको तो आपने कुछ नहीं बोला बिकॉज यू आर शिट स्केयर्ड ऑफ हर। तो आप जो है ना वो अनम को बुली कर रहे हैं बिकॉज शी इज द इजीएस्ट टारगेट, सो लाइक लिटरली मैन ग्रो अप। तो रह जाते हैं अकील और वजीहा वाला कपल। तो वजीहा ना अभी पारसा बनने लग जाती है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया और ये है, मेरी तो मंगनी हो चुकी है। पहले फ्लर्ट करती रही है अपनी पूरी वजारत में, इसके साथ फिरती रही है, इसके पीछे फिरती रही है, ठीक है, इसके साथ बैठी, हंसी मजाक किए, बाल बनवाए, सारा कुछ किया। जब चस्के पूरी ले लिए, अब उसको ख्याल आया कि अच्छा वो बाहर तो ये नजर आ रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो उसने ना सारा मलबा अकील पे डाल दिया कि भाई वो करता था, मेरी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और मैं जब उन्होंने बोला तो स्ट्रेट फेस के साथ एंड एवरीथिंग वो मेरी तरफ देख रहा था। और भाई आप जो है ना जिस तरह का उसको फीडबैक दे रही थी, ऑब्वियसली वन साइडेड कभी कुछ नहीं होता, आप अगले को दे रही होती फीडबैक, और आपने जो किया ना तो हम सारे देख रहे थे आपकी वजारत में। और यार ये शेरी और वजीहा जितने ईवल है ना, लाइक लिटरली इनका रियल सेल्फ आ रहा है अभी सामने, ठीक है, कि आप प्रिटेंड कर रहे थे कि आप अच्छा बन रहे, अकील डिड नथिंग रॉन्ग टू यू गाइस, ठीक है, और आपने एक ग्रुपिंग स्टार्ट कर ली है, एंड जो है ना उसको वो मुफ्त के मशवरे मिल रहे होते अयाज समो की तरफ से, जो कि खुद तो छुपा बैठा हुआ है क्योंकि तमाशागर ने फीड किया हुआ है उसको कि भाई आपने कुछ नहीं बोलना, आपने सिर्फ तीली लगानी है ताकि ये सारे गंदे हो और आप जो है ना अच्छे हो। सो वी नो दिस इज योर ओल्ड टैक्टिक, कुछ नया लेकर आए प्लीज। एंड दानिया जो है ना पूरा दिन शी इज लाइक लिटरली डन एंड डस्टेड। अकील के साथ जो कल हुआ, शी इज गिल्टी, और उसको है, उसको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, किसी ने बात नहीं किया। आई गेस शी वाज एक्सपेक्टिंग कि अकील आएगा और माफी तलाफी एंड एवरीथिंग, क्योंकि उसके मुंह से लग रहा है कि शी इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ, वो जो ड्रामा कर रही है, जो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है, उसने पहले भी किया। जब आसिम मुझसे पूछता है तो वो अपनी पुरानी स्टोरीज लेकर आ जाती है कि ये है वो है वो है, वो सिंपैथी लेने की कि भाई आई एम इन सो मच स्ट्रेस, और इनको देख के खाना ना करके मुझे बच्चों की याद आई। लाइक फॉर गॉड सेक यार, आपकी पुरानी जो भी ट्रॉमाज है, जो भी सारा कुछ है, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी डिस्कस्ड ऑन दिस शो, और इसके बेस पे आपको वोट्स नहीं मिलेंगे बीबी। और दानिया ना फिर वजीहा को गाइड कर रही थी कि आप ऐसे करें भाई, इफ यू डोंट नो कि उनका रिलेशन क्या था, उनका सारा कुछ क्या था, हाउ आर यू सपोज्ड टू गाइड? व्हाट इफ वजीहा वाज ऑन द रॉन्ग साइड? व्हाट इफ वजीहा जो है ना वो कंटिन्यूअसली फ्लर्ट करती रही है और उसको लारा देती रही है और उसको एक उम्मीद जगाई रखी है, देन व्हाट? तो वजीहा भी अगर बैक ऑफ कर रही है, वो लड़की है, तो प्रॉब्लम है। सो इट्स नॉट कि अकील इज इवल, लाइक सीरियसली एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस। और फिर अकील बड़ा अच्छा काम करता है, वो क्लैरिफाई करता है। सो लाइक आई थिंक इट वाज वेरी मच इट फॉर वजीहा, और आई गेस इन सब का जो है ना वो रिलेशंस क्लियर हो चुके होंगे एक दूसरे के साथ। सो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे के एपिसोड्स, और जो है ना ये पीक पे चल रहे हैं तमाशागर अपने। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन ओएस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।